हेलो एवरीवन। वॉइस आ रही है सबको? सबको वॉइस आ रही है तो जस्ट वी कैन स्टार्ट। जस्ट चैट में हाई कर दीजिए। हेलो चिन्मय सर। मैं कह रहा था कि जस्ट 2-4 मिनट वेट करते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। एक ओके बार यूजर्स और ज्वाइन कर ले तो 2-4 मिनट वेट करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं, राइट? ओके ओके। जी जी।
जस्ट 1 मिनट में स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में लिंक में प्रॉब्लम आ गई थी, लिंक वो स्टूडेंट्स में जो भेजा था हमने ग्रुप में वो चल नहीं रहा था। तो विल बी स्टार्टिंग इन अ मिनट, अब लोग बढ़ रहे हैं, बस जस्ट 1 मिनट में स्टार्ट करते हैं गाइस। जी सोनू जी, मैंने वो तभी कॉल करवाया था टीम को कि अभी तक लोग नहीं आए थे, इसलिए कोई नहीं, अभी सेशन अभी स्टार्ट होगा। आप टेंशन ना लीजिए, अभी बस अब स्टार्ट करेंगे हम सेशन को। अभी तक इसीलिए मैंने स्टार्ट नहीं करा था क्योंकि मैं वही देख रहा था कि लोग बहुत कम आए हैं। ओके गाइस, सो आई बिलीव लगभग सारे आ गए हैं। हाँ सर, तभी मैंने बोला था कि उनको, टीम को भी मैंने फोन करा था कि लोग नहीं आए हैं, तभी मैंने अभी सेशन भी होल्ड कर रखा था, अभी तक स्टार्ट नहीं करा, अभी स्टार्ट करा है लिंक करेक्ट करके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गाइस अभी। ऑलमोस्ट सारे लोग आ गए हैं, तो लेट अस स्टार्ट द सेशन अगेन। ओके, सो सबसे पहले, सबसे पहले जो मैंने आपको कहा था कि आज हमारे एक अलग सर आएंगे आप लोगों को एक स्ट्रेटेजी बताने, और अगले हफ्ते से लाइव ट्रेड भी आप करेंगे, तो मैं भी होऊंगा, चिन्मय सर भी होंगे, तो बाकी सारे लोग यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं। एंड गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू द सेशन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर मोर टाइम, लेट अस स्टार्ट द सेशन। सेशन की शुरुआत करते हैं क्योंकि मैक्सिमम लोग अभी आ ही गए हैं। सो आई विल फर्स्ट वेलकम चिन्मय सर। तो चिन्मय सर, अभी आपको आवाज आ रही है मेरी और मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको? यस। या सो आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं सर। एंड काफी पार्ट ऑलमोस्ट मैंने कवर कर दिया है। जस्ट मैं ये करवाना चाहता कि जो अभी लाइव ट्रेडिंग हमारी स्टार्ट होगी, जो भी हम उसमें स्ट्रेटेजी और रिस्क मैनेजमेंट यूज करेंगे, तो वो कैसे रहेगा, तो वो एक बार हम कवर कर लेते हैं। एंड आप अपनी स्क्रीन वगैरह शेयर कर सकते हैं। सबको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? आई होप सबको स्क्रीन शो हो रही है। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन। ओके। सबको वॉइस स्क्रीन मिल अभी जा रही शायद मेरी विजिबल है सर, मैंने स्क्रीन शेयर कर रखी थी, मैं अपनी स्टॉप कर देता हूँ अभी। आप अभी आपकी विजिबल है, अभी आपकी विजिबल है। है? गुड गाइस जो इवनिंग। B8 से, जस्ट सेकंड सर, गाइस जो B8 से यहाँ पर लोग ज्वाइन हो गए हैं, जो हमारा अगला बूट कैंप है, तो ये B7 की क्लास थी, ये गलती से आपके पास आ गई है। आपका बैच अभी 2-3 दिन बाद शुरू होगा, तो या तो आप लीव कर सकते हैं या फिर आप अटेंड करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी आपको कुछ समझ नहीं आएगा इस सेशन में से, क्योंकि जो आपका बूट कैंप है वो भी 2-3 दिन बाद शुरू होगा। ये गलती से हमने गलत जगह लिंक सेंड कर दिया था, तो वो प्रॉब्लम हो गई थी। एंड यस चिन्मय जी, आप अभी आप स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो गुड इवनिंग अगेन। ओके। एंड सब ओके, आप लोग क्वेश्चंस जो भी है ना स्टॉक ट्यूटर से जो भी है वो बाद में डिस्कस कर लीजिएगा आफ्टर द सेशन। ओके, जो भी है बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है? जी रजत जी, मैं आपको वो बता दूंगा, मैं जब अगला सेशन लूंगा अपना तो वही भी बता दूंगा। अभी जो जिस जिस चीज के लिए सर को मैंने बुलाया है, पहले आप उस पर फोकस करिए, कब कहाँ ऐड करना है वो मैं आपको बता दूंगा फंड्स। यस जिनमें जी, ओवर टू यू सर। सो पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। लास्ट पास्ट 8-12 ईयर से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ इंडियन मार्केट में। ट्रेड कर रहा हूँ काफी टाइम से, एंड पिछले 3 साल से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ फॉरेक्स मार्केट में, एंड टीचिंग रेगुलर मैं टीचिंग कर रहा हूँ पिछले 5 साल से। तो फॉरेक्स वर्ड एक नया वर्ड है और बहुत ज्यादा रिवॉर्डिंग है। उसका सबसे बड़ा डिफरेंस ना थोड़ा पहले समझते हैं, चैलेंज के बारे में हम बाद में आएंगे। पहले ये समझते हैं फॉरेक्स में और इंडियन मार्केट जो हमारे पास अवेलेबल मार्केट्स हैं ट्रेडिंग करने में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट थिंग इज कि टाइम का बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। टाइम ना यहाँ पे 23 आवर्स ऑफ ट्रेडिंग होती है। तो मार्केट यहाँ पे 23 आवर्स के साथ आप क्रिप्टो ट्रेड करते हो तो 24 आवर्स ट्रेड होती है, ठीक है? वो तो 7 डेज पूरा ट्रेड होती है, अनलेस अनटिल कोई इंटरनेशनल हॉलीडे है। तो
सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम। ठीक है, अब बहुत सारे लोग प्रोफेशनल हैं, कोई जॉब करता है, किसी का बिजनेस है, तो हर किसी के पास टाइम नहीं होता इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग, जो कि आपका सुबह 9 से 3:30 बजे तक है। ठीक है, अब मार्केट 9 से 3:30 के बीच में आप जब वर्किंग होते हैं तो आप ट्रेड नहीं कर पाते, सबसे बड़ा रीजन है। तो एक तो पहला है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम। सेकंड थिंग है लेवरेज। तो सेकंड थिंग लेवरेज का मतलब क्या है? जो इंडियन मार्केट में अगर आप 100 रुपए का कोई परचेज करते हो, इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हो, तो आपको सिर्फ 500 रुपए तक का आप इंस्ट्रूमेंट बाय कर सकते हो, कोई भी शेयर बाय कर। 1 सेकेंड जस्ट। सो मेरे को बताया कि आप लोगों को बहुत बेसिक बेसिक नॉलेज ऑलरेडी है पहले से, तो मैं बस इतना बता रहा था कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एक टाइम फ्लेक्सिबिलिटी, दूसरा आपका लेवरेज का है डिफरेंस। अब हम बात करते हैं थोड़ा चैलेंज के बारे में। तो चैलेंज यहाँ पे है $100 to 1,000 का चैलेंज है। बेसिकली हम लोग $100 to 1,000 ट्रेड करने वाले हैं और 30 ट्रेडिंग सेशंस के अराउंड में ट्रेड करने वाले हैं। और वो कैसे करेंगे उसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट मैं पहले तो आता हूँ आगे। तो सबसे पहला पार्ट होता है डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट एंड टेक्निकल स्किल्स। तो डिसिप्लिन पार्ट है कि आपके ट्रेड्स ना लिमिटेड ट्रेड्स होने चाहिए डे के ड्यूरिंग, क्योंकि आप लोग पैसा बना लेते हैं और फिर पैसा आपके पास नहीं रहता। तो डिसिप्लिन बहुत मैंडेटरी है। कहीं भी आपको ट्रेड दिख रहा है, आप मान लीजिए आपको एंट्री 5 मिनट के चार्ट पे लेनी है और 15 मिनट का चार्ट पे आप ट्रेड कर रहे हैं, और आपको 5 मिनट की एंट्री या 1 मिनट के चार्ट पे एंट्री कर रहे हैं आप, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? आप 1 मिनट का चार्ट खोल के बैठ जाते हैं, आपको हमेशा आपको ट्रेड दिखाई देता रहेगा, क्योंकि 1 मिनट का चार्ट है तो उसमें स्विंग भी बनते रहेंगे, बाइंग भी होगी, सेलिंग भी होगी, तो बहुत सारे ट्रेड्स आपको दिखते रहेंगे, जिसकी वजह से आप अननेसेसरी मल्टीपल ट्रेड्स कर लेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, डिसिप्लिन में रह के ट्रेड करना है। सेशंस का ध्यान रखना है, कौन से सेशन में आप ट्रेड कर रहे हो। आर यू गाइस फैमिलियर विद द सेशंस? जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स कि आपको सेशंस के बारे में पता है, टाइम पता है कि इसका सेशन कब होता है, क्योंकि मेरी जो स्ट्रेटेजी है वो सेशन बेस्ड स्ट्रेटेजी है पहले, तो उसके बारे में मैं बात करूंगा, इसलिए आप लोग पहले मेरे को बता दो चैट में कि आप लोगों को सेशंस वगैरह का टाइमिंग वगैरह पता है। ओके, ओके, वेरी गुड, सबको पता है, ठीक है, ओके, गुड। तो सेशन बेस्ड स्ट्रेटेजी है, तो आपको डिपेंड ध्यान रखना चाहिए कि एक सेशन में एक ट्रेड ही हो, आपका एक से दो ट्रेड से ज्यादा ना हो। आप मल्टीपल सेशन ट्रेड ना करें, जिस सेशन में आप ट्रेड करते हैं उसी सेशन में ट्रेड करें। उससे क्या होता है, आपको इंस्ट्रूमेंट फैमिलियर हो जाता है। तो मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट पे ट्रेड भी नहीं करना है। आप मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट पे ट्रेड करते हैं वो भी आपको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपने उसका ना इतना ज्यादा टाइम उसके साथ स्पेंड नहीं करा ट्रेड करने में, इसलिए आपको इंस्ट्रूमेंट का भी ध्यान रखना है। दूसरी चीज आती है आपकी रिस्क मैनेजमेंट पार्ट। अब रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट का सबसे बड़ा ना यहाँ पे मतलब है, देखो आप जब भी बैट ले रहे हो, जब भी आप ट्रेड कर रहे हो, तो आप ना कुछ अपना स्टॉप लॉस डिफाइन कर रहे हो, कोई भी स्टॉप लॉस रख रहे हो, और वो जो स्टॉप लॉस है कोई गारंटी नहीं है कि आपका ट्रेड चलेगा। तो हमेशा ये मान के चलिए जो आपने अभी रिस्क लिया है वो आपका जा सकता है कैपिटल, तो कितना रिस्क लिया है वो हमेशा ध्यान में रखना है। तो रिस्क मैनेजमेंट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी ट्रेडर के लिए। रिस्क मैनेजमेंट के बिना आप कितना ही अच्छा टेक्निकल एनालिसिस, कितना ही डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हो, फिर भी रिस्क मैनेजमेंट की वजह से आपका अकाउंट ग्रो नहीं करेगा और आपका अकाउंट ग्लो हो जाएगा। तो रिस्क मैनेजमेंट को थोड़ा हम ट्रेड में समझेंगे। जरा मैं स्क्रीन पे अपना एक्सपीरियंस लाता हूँ, जरा एक यहाँ पे चेक करिए। देखिए यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट मैंने लगाया है, ये गोल्ड का 5 मिनट चार्ट है। अभी आप देख रहे हो गोल्ड का रैली, अभी बहुत तेजी से रैली आई थी 6 PM न्यूज के बाद। पुल बैक लिया था, ये छः बजे का है, 6 बजे यहाँ पे विक बनी है ये। इसके बाद प्राइस ऊपर गया यहाँ पे, और प्राइस में फॉलो थ्रू करा अपने हाई पे। अगर आप देखेंगे तो बड़े टाइम फ्रेम पे ये अपने हाईस के पास है। ओके, दिस इज द हाई। तो अब बात करते हैं, मैं जो रिस्क मैनेजमेंट बता रहा हूँ वो ये है कि भाई यहाँ से अगर मेरा ट्रेड है, ठीक है, मैंने यहाँ पे 0.25 अगर ट्रेड रखा है, ठीक है, और यहाँ पे 0.25 मतलब 25 माइक्रोज मैंने सर सेल चिन्मय करे। सर, बेटर रहेगा अगर ये स्क्रीन स्क्रीन हम बड़ी कर लें, ये काफी छोटी स्क्रीन दिख रही है। अभी ठीक है? हाँ, अभी अभी ठीक है, अभी ठीक है। ओके, सो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मैं अगर ट्रेड लेना लेना चाह रहा हूँ, मैं ट्रेड ले रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे $66 का लॉस रखा है, 25 माइक्रो सेल करे हैं, मेरा स्टॉप लॉस $66 का है। तो अभी यहाँ तक का
अगर मैं ट्रेड में, आप देखो कि जब मेरे ट्रेड लेने के बाद से यहाँ तक कितना आ चुका है, 206 आ चुका है, बट मैंने उसको बुक नहीं करा है। ठीक है, अभी क्यों बुक नहीं करा है? क्योंकि एक तो मैं ले रहा हूँ रिस्क, क्योंकि मार्केट क्या है, बुलिश, आपको मार्केट दिख रहा है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ट्रेंड है मार्केट में, अभी बुलिश ट्रेंड की तरफ जा रहा है मार्केट। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप के बाद मार्केट में एक रैली नीचे की तरफ पुल बैक आना चाहिए, जो कि 15 मिनट का डिस्प्लेसमेंट है, जो अभी मैं ट्रेडिंग में स्ट्रेटेजी में डिस्कस करूंगा। तो बेसिकली मतलब ये है मेरा कि अगर मैं रिस्क टू रिवॉर्ड रख रहा हूँ, तो मैं अगर 66 लॉस लेना चाह रहा हूँ, तो उसके अगेंस्ट में मेरे को कम से कम एटलीस्ट 5 टाइम्स तो मिले। मैं 5 टाइम्स या 3 टाइम्स से ऊपर ही ट्रेड करना चाहता हूँ। तो अगर उससे पहले, उससे ज्यादा हो, उससे कम हो रहा है, तो मैं उसका स्टॉप लॉस हिट करने के लिए रेडी हूँ। स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बाद में ट्रेड कर लेंगे। ठीक है, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, तो स्कैल्पर के लिए भी आप अपना 1:2 का रेशियो कम से कम रखिए। स्कैल्पर अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, 1 मिनट के चार्ट पे आप ट्रेड कर रहे हो, तो स्कैल्पिंग में आप अपना 1:2 से कम आपका रिस्क मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए, रिस्क। ओके, तो रिस्क मैनेजमेंट पार्ट है। क्वांटिटी, बहुत साइजिंग इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटी साइजिंग कितना रखना है, आपकी कैपिटल कितनी है। लेट्स से कि हम $100 का चैलेंज करने वाले हैं, तो आप स्टार्टिंग में क्वांटिटी 0.5 से ज्यादा नहीं ले जा सकते। पॉइंट मतलब 5 माइक्रो से ज्यादा ट्रेड नहीं करते। ठीक है, 0.5 0.05 से ज्यादा ट्रेड नहीं कर रहे, $12 से ज्यादा एसएल नहीं रख रहे, क्योंकि अगर आपके 10 एसएल हो गए, तो आपका कैपिटल ही वाइप आउट हो जाएगा। तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि दिन का एक ट्रेड या दो ट्रेड, एंड हमारा रिस्क रिस्क होगा लगभग $8 से $10 का, $10 के आसपास का। तो छोटे ट्रेड्स होंगे स्टार्टिंग में, फर्स्ट वीक में। तो ये था पार्ट रिस्क मैनेजमेंट का, जो कि कैपिटल के अकॉर्डिंग आपका क्वांटिटी साइजिंग, दूसरा स्टॉप लॉस और रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है, ये सारा मैनेज करना। अब बात करते हैं हम लोग एनालिसिस की और ट्रेड्स के बारे में, स्ट्रेटेजी के बारे में। तो सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। आई होप सबको स्क्रीन दिख रही है। अब ये आपको सेशंस दिख रहे हैं, सेशंस यहाँ पे मार्किंग दिख रहे हैं, सारे के सारे सेशंस मार्किंग है। न्यूयॉर्क सेशन, यूरोपियन सेशन, एशियन सेशन, लंदन सेशन है, न्यूयॉर्क सेशन। ठीक है, तो मेरी पहली स्ट्रेटेजी है, वो है किल जोन्स की स्ट्रेटेजी। किल जोन्स किसको कहते हैं? जहां पे सेशंस की लिक्विडिटी स्वीप्स होती है, मतलब सेशन की जहां पे लिक्विडिटी होती है। आर यू गाइस फैमिलियर विद द लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट? लिक्विडिटी सबको पता है? जस्ट चैट में बोल देंगे तो मैं 1 मिनट में समझा भी दूंगा, अगर आपको प्रॉब्लम है तो। किसी को लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट पता है? आपको लिक्विडिटी कितने तरीके की लिक्विडिटी होती है? किसी को लिक्विडिटी नहीं पता? ओके, ओके। तो लिक्विडिटी, बेसिकली लिक्विडिटी क्या होता है? पूल ऑफ ऑर्डर्स। पूल ऑफ ऑर्डर्स का मतलब है ग्रुप में बड़ी क्वांटिटी में जहां पे ऑर्डर्स ऑलरेडी, पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हैं मार्केट में, उसको हम लोग लिक्विडिटी कौन बोलते हैं। तो एसएमसीआईसीटी में लिक्विडिटी नाम दिया हुआ है। वैसे आप लोग जानते हो कि स्टॉप लॉस हंटिंग, ठीक है, ये तो सुना होगा, सब फैमिलियर होंगे स्टॉप लॉस हंटिंग से। तो स्टॉप लॉस कहाँ पे होता है? जहां पे लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाई देता है। पुराने कॉन्सेप्ट में, जैसे आप लोग ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में पढ़ते थे कि भाई यहाँ पे 2 बार से यहाँ पे रिजेक्ट हुआ प्राइस, तो ये क्या है आपके लिए? रेजिस्टेंस हो गया। तो क्या होता है, प्राइस अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एसएल लगाया और प्राइस को सेल ऑफ कर दिया। प्राइस आपको दिखा भी है, यहाँ पे डिलीवर भी हुआ है नीचे की तरफ। तो अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ पे लोगों के क्या है, स्टॉप लॉस ऑर्डर है। अगर किसी ने सेल करा है, तो उसका स्टॉप लॉस ऑर्डर ऊपर क्या होगा? बाइंग साइड का एसएल, मतलब बाइंग स्टॉप लॉस। करेक्ट? सबको क्लियर है? जस्ट थम्स अप, अभी क्लियर हुआ इतना कि कौन सा स्टॉप लॉस होगा ऊपर? बाइंग साइड का स्टॉप लॉस। ठीक है, तो किसी कोई सेल ऑफ करके बैठा है, कोई सेल का ट्रेड लेके बैठा है, तो उसका स्टॉप लॉस होगा बाइंग का। अगर नीचे से कोई बाइंग करके बैठा है, तो उसका नीचे किसका स्टॉप लॉस होगा? सेल का। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दोनों के बीच में कौन से स्टॉप लॉसेस होते हैं? जैसे यहाँ पे, ठीक है, ये है बाइंग साइड ऐसे। अभी क्लियर हुआ? और यहाँ पे क्या आ गया नीचे? ओके, तो दोनों साइड ऑर्डर है। एक है ऊपर बाइंग साइड एसएल, नीचे है सेल साइड एसएल। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहे हैं, ऑर्डर्स कलेक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, लोगों के पेंडिंग ऑर्डर्स अवेलेबल हैं। अब मार्केट को, जब भी मार्केट इनके पास आएगा, तो वहां पे क्या मिलेगा? बड़ी क्वांटिटी में ऑर्डर्स पहले से पड़े हुए हैं, तो उन पे रिएक्ट करेगा मार्केट। अब कॉन्सेप्ट का दूसरा पार्ट है कि एक बार एसएल आपको पता पड़ गए कि यहाँ पे एसएल अवेलेबल है, तो मार्केट क्या होता है, एक गाड़ी की तरह है, ये समझ लीजिए, सिंपल।
एक कार है, आप ड्राइव करते हो तो किसके ऊपर ड्राइव करते हो? या तो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, आजकल बैटरी से ड्राइव कर रहे हैं, या फिर आप फ्यूल से ड्राइव कर रहे हो। तो सिंपल फ्यूल का रखते हैं कॉन्सेप्ट कि भाई फ्यूल से गाड़ी चलती है। वैसे ही मार्केट को चलाने के लिए क्या चाहिए? ऑर्डर्स चाहिए। ठीक है। तो मार्केट को ऑर्डर्स कहाँ अवेलेबल होंगे? जहां पे लोगों के पूल ऑफ ऑर्डर्स हैं, बड़े बड़े क्वांटिटी में ऑर्डर्स हैं, वहां से मार्केट क्रिएट करेगी। दूसरी साइड जहां पे बड़े ऑर्डर्स। सिंपल, क्लियर हुआ? जस्ट थम्स अप, गिव मी अ थम्स अप कि अगर आपको अभी क्लियर हुआ कि मार्केट को क्या चाहिए? ऑर्डर्स चाहिए, जो कि मार्केट एक साइड से ऑर्डर उठा के दूसरी साइड ऑर्डर डिलीवर करती है। सबको समझ में आया? अभी किसी को डाउट है? नॉट क्लियर? रजत श्रीवास्तव, नॉट क्लियर। देखो सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि भाई जहां पे एक रेजिस्टेंस है, कोई भी रेजिस्टेंस है, तो उस पे आप क्या करते हो? सेल का ट्रेड लेते हो। सेल का ट्रेड लेते हो तो यहाँ पे क्या लगाओगे? स्टॉप लॉस लगाओगे। ऊपर कौन सा स्टॉप लॉस होगा? अगर यहाँ पे सेल करा है तो ऊपर क्या ऑर्डर होगा? बाइंग साइड का स्टॉप लॉस होगा, मतलब यहाँ पे बाइंग का ऑर्डर रखा हुआ है आपका। और नीचे अगर बाइंग कर रहे हो तो यहाँ पे कौन सा ऑर्डर होगा आपका? सेल साइड का, क्योंकि आप तो चाहते नहीं हो कि इसके नीचे मेरा बाइंग चलता रहे, नहीं तो लॉस में चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वांटिटी क्या है आपके? यहाँ पे आपके सेल के ऑर्डर्स हैं, यहाँ पे सेल के ऑर्डर लगे हैं, मोर सेल ऑर्डर लगे हैं, यहाँ पे मोर बाइंग ऑर्डर लगे हैं। सिंपल, अभी क्लियर है? सबको क्लियर हुआ इतना कि सपोर्ट पे कौन से ऑर्डर होंगे? स्टॉप सेल के स्टॉप लॉस, और ऊपर बाइंग के स्टॉप लॉस। तो अब जब भी मार्केट है, मार्केट फ्यूल की तरह है, तो फ्यूल भराने जा रही है। सिंपल आप कॉन्सेप्ट में समझे तो मार्केट डिलीवर में क्या कर रही है? मार्केट फ्यूल लेने जा रही है। तो फ्यूल कहाँ मिलेगा मार्केट को? जहाँ पे बहुत ही क्वांटिटी में फ्यूल अवेलेबल, मतलब बहुत सारे ऑर्डर्स अवेलेबल है। तो वो है रेजिस्टेंस पे और सपोर्ट पे, जो सिंपल आपको पता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे लिक्विडिटी ना काफी टाइप्स की होती है। तो जैसे भी मैं जब पढ़ाऊंगा तो उसमें कॉन्सेप्ट में आपको क्लियर करूंगा कितने टाइप की लिक्विडिटी होती है। तो फिलहाल जो मैं लिक्विडिटी बता रहा हूँ वो है रिलेटिव लोस, रिलेटिव हाईज। मतलब दो हाई जहाँ पे, जैसे एक ये वाला हाई है, ये इसके अंडर हाई है, मतलब ये इसके ऊपर नहीं गया। अगर ये इसके ऊपर चला जाता तो इसका स्टॉप लॉस ऑलरेडी ले चुका होता। ठीक है। तो ये जब इक्वल हाईज होते हैं या लगभग बराबर होते हैं, या फिर उसके नीचे रह जाता है कोई हाई लगभग बराबर में, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव हाईज। ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, क्या है? रिलेटिव लोस। दिख रहा है? एक ये लो है, इससे अंडर लो रह गया, तो इसके बाद प्राइस नीचे नहीं गया था, इसलिए यहाँ पे रिलेटिव लोस पेंडिंग है, मतलब यहाँ पे और स्टॉप लॉस ऑर्डर पेंडिंग है, और यहाँ पे भी स्टॉप लॉसेस पेंडिंग है। आई होप क्लियर हुआ? तो इनको एक है कॉन्सेप्ट हो गया, ये रिलेटिव लोज एंड रिलेटिव हाइज का कॉन्सेप्ट हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी, एक तरीके की, एक ये लिक्विडिटी हो गई पार्ट। सबको क्लियर हुआ इतना? थोड़ा सा एक्टिव रहो आप लोग। ठीक है, तो पता पड़ता रहेगा मेरे को, क्या मेरे को भी इंटरेस्ट आएगा आप लोगों को पढ़ाने में। ओके। तो यहाँ पे जब अगर ऑर्डर है मार्केट में, तो क्या होता है कि दूसरी तरीके की लिक्विडिटी होती है अब मार्केट में। ठीक है, एक मार्केट में मैंने बताया रिलेटिव हाईस, मतलब दो अगर बराबर में हाई आ रहे हैं तो एक वो हो गए रिलेटिव हाई लिक्विडिटी, और एक अगर बराबर में लो आ रहे हैं तो वो एक वो लिक्विडिटी हो गई। मतलब कि वहां पे भी ऑर्डर अभी स्टॉप लॉस रह गए पेंडिंग, स्टॉप लॉस कट नहीं हुए लोगों के, और यहाँ पे भी स्टॉप लॉस नहीं कट हिट हुए। तो जब स्टॉप लॉस नहीं हिट हुए तो मतलब लोगों को बड़ा पूल ऑफ ऑर्डर पड़ा है। तो अब ये जो दूसरा पार्ट है उसमें क्या होता है कि जो भी मार्केट का ऑपरेटर है, जो भी मार्केट को बड़ी क्वांटिटी में चलाता है, मतलब बड़ी क्वांटिटी के ट्रेड से चलाता है मार्केट में, तो उसको क्या चाहिए कि बड़ी क्वांटिटी में वो बाय करे या बड़ी क्वांटिटी में सेल ऑफ करे। अब प्रॉब्लम ये होती है कि अगर कोई बड़ी क्वांटिटी में बीच में ही बाय करने लगे, मान लीजिए कि यहाँ से बाइंग करेगा, तो उसको एकदम से ना पुश मिल जाएगा प्राइस को। यहाँ पे प्राइस को पुश मिल जाएगा क्योंकि रिटेलर्स इतने एक्टिव नहीं है, इतने ऑर्डर्स अवेलेबल नहीं है मार्केट में। तो जैसे ही वो ऑर्डर पुट करेंगे एकदम से मार्केट भाग जाएगा। ठीक है। उससे क्या होगा कि उनको प्राइस में गैप नहीं मिल पाएगा, जितना वो प्रॉफिट चाहते हैं उनको उतना प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा। सबसे बड़ा डिफरेंस। दूसरा, तो वो क्या करते हैं कि जहां पे लोगों के सबसे ज्यादा स्टॉप लॉसेस अवेलेबल होते हैं, जहां लोग कॉमनली स्टॉप लॉस लगाते हैं, वो लोग उस जगह मार्केट को लेके आते हैं, एंड वहां से मार्केट रिवर्स करते हैं। तो ये है मार्केट का मूवमेंट। ठीक है, तो मार्केट क्या करती है बेसिकली? मार्केट एक लिक्विडिटी पूल से दूसरे लिक्विडिटी पूल के बीच में ट्रेड करती है, जैसे ये। ठीक है, दिस इज। ठीक है, इसके बाद ये मार्केट फिर ऊपर। अब मार्केट यहाँ चल रही है, ये इस रेंज में चल रही है, ये रेंज बाउंड है, तो लेकिन आपको ये दिख रहा है कि इस रेंज में मार्केट में लिक्विडिटी फॉर्मेशन हुई थी।
अब एक तरफ पहले लिक्विडिटी हिट हुई, मतलब लोगों के स्टॉप लॉस उड़ा है, ठीक है। हाँ, लिक्विडिटी ग्रैब मींस स्टॉप लॉस हंटिंग, सिंपल, ठीक है। और फिर दोबारा यहाँ पे लिक्विडिटी ली और फिर प्राइस डिलीवर हुआ ऊपर। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं, तो एक तो हो गया रिलेटिव हाइज की लिक्विडिटी, दूसरी होती है सेशन की लिक्विडिटी। सेशन की लिक्विडिटी का मतलब होता है जो भी एशियन सेशन है, जो कि एशियन सेशन में मार्केट में टाइम पीरियड में मार्केट में हाईज और लो बनते हैं, हाई जो बनता है और जो लो बनते हैं, तो वो क्रिएट करते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, ठीक है। तो मार्केट में जो सेशन होते हैं वो क्या होते हैं, एशियन सेशन, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन, जो कॉमन सेशन है। बाकी फ्रैंकफर्ट सेशन और वो सब डिस्कस नहीं करते क्योंकि वो हमारे मॉर्निंग में रहते हैं, हम लोग ट्रेड भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा काम करने वाले सेशन कौन से हैं, एशियन में करते हैं, लंदन में करते हैं और न्यूयॉर्क में करते हैं, ठीक। तो मार्केट में एशियन सेशन के पीरियड में जो भी हाई लगता है, ठीक है, एशियन सेशन के पीरियड में जो भी हाई लगता है और जो भी लो लगते हैं, तो वो बन जाते हैं आपके लिक्विडिटी के रेंज, ठीक है। जो भी रेंज, ये बन जाते हैं रेंज, ओके। अब देखिए, अब मैं कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूँ अपने, यहाँ पे सिंपल कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूँ। जो मैं डेली ट्रेड करता हूँ, डेली एक ट्रेड होता है इसमें मार्केट में, और लगभग 80% की प्रोबेबिलिटी है सेटअप की, अच्छा तरीके से सेटअप वर्क करता है, ठीक है। मैं आपको बार बार दिखा दूंगा इसमें, ये देखिए। तो एशियन सेशन आपको दिख रहा है, एशियन सेशन का हम लोग लेते हैं जो लंदन से पहले हाई लगता है, जो भी लंदन से पहले हाई लगता है, ठीक है। अब जो भी लंदन सेशन का हाई लगता है हम उसको मार्क कर लेते हैं एज एन हाई ऑफ एशियन सेशन, ठीक है, लंदन के सेशन से पहले। तो ये रख गया लंदन सेशन से पहले ये वाला मार्केट का हाई स्ट्रक्चर, ठीक है। एशियन से और लंदन से खुलने से पहले ये क्या है मार्केट में, ये एशियन सेशन का लो है। क्लियर दिख रहा है दोनों साइड का। तो अब ये जो रेंज मिली है, लंदन सेशन ओपन हो रहा है हमारे पास, तो हमारे पास क्या है, दो पॉइंटर हैं कि हम लोग चाहते हैं कि, सिंपल मेरा कॉन्सेप्ट क्या है ट्रेडिंग करने का, कि किसी भी एक जगह की लिक्विडिटी स्वीप हो, चाहे वो एशियन सेशन की आप ऊपर के रेंज की लिक्विडिटी स्वीप हो, स्टॉप लॉस कट हो, या फिर नीचे के रेंज का स्टॉप लॉस कट हो। तो बाजार में आप देखो तो क्या हुआ, यहाँ पे रिलेटिव लोज अवेलेबल थे, आज की ही बात कर रहा हूं मैं, ये एरिया आप देख रहे हो, दिस इज द, ये देखो, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एशियन सेशन की लिक्विडिटी ग्रैब कर में आए, यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट कर दिया, ओके। अब स्टॉप लॉस हंट कर दिए तो प्राइस क्या कर रहा है, जैसे ही स्टॉप लॉस हंट करा, ये क्या बना दिया इसने, एंगल्फिंग बना दिया, एंगल्फिंग स्ट्रक्चर बना दिया, और इसको ये ऑर्डर ब्लॉक भी क्रिएट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। दिस इज द प्राइस, ठीक है। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ऑर्डर ब्लॉक के बारे में मैं बाद में बताऊंगा जब सेशन वगैरह स्टार्ट होंगे, तो आप लोगों को जिनको नहीं पता वो बाद में डिस्कस करते हैं। बट आप यहाँ पे समझ लीजिए कि यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग बन गई, और इससे पता पड़ रहा है कि मार्केट में किसी की बड़ी क्वांटिटी में ऑर्डर लगा है, सिंपल, अगर आप समझे तो यहाँ पे ऑर्डर लगने के बाद प्राइस क्या हुआ, फुल पुश अप साइड, फिर ऊपर गया प्राइस, और प्राइस यहाँ से डिलीवर हुआ कहाँ पे, क्योंकि ये लिक्विडिटी अभी पेंडिंग थी, दोनों के दोनों क्या है, इक्वल हाईज है, तो मार्केट ने ये स्वीप कर दिया। मार्केट ने स्वीप करके स्ट्रक्चर जो भी करा है, अब मेरा सेशन का ट्रेड होता है लंदन सेशन का, तो दिन में लंदन सेशन में ट्रेड बना, मैं एंटर हुआ 240 के राउंड, और यहाँ से प्राइस ये टारगेट ले लिया। तो ये डेली का सेटअप है, ये आज का था। इससे पहले एक दो बार और सेटअप देख लेते हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करता, डेली काम करता है। तो यहाँ पे देखिए एशियन सेशन में यहाँ पे रेंज होता है, तो आपको पता होता है कि मार्केट में क्या होता है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है कि प्रीवियस डे के क्लोज के अकॉर्डिंग मार्केट कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो प्राइस होता है वो इस तरीके से वर्क कर रहा है, जैसे प्राइस यहाँ पे एशियन सेशन में ओपन हुआ, ये एक्यूमुलेशन शुरू हो गया प्राइस में, और प्राइस डिलीवर हुआ। अब यहाँ पे इसका लो है, इसके बाद लंदन सेशन में क्या हुआ, मैनिपुलेशन और प्राइस डिलीवरी, उसके बाद नीचे, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। अभी फिलहाल मैं नेस्डेक पे बता रहा हूँ, नेस्डेक पे, ठीक है। तो ये एशियन सेशन का ये क्या पार्ट है, एक्यूमुलेशन, दिस इज द पार्ट ऑफ मैनिपुलेशन, दिस इज द पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। बस इतना ध्यान रखना है कि ये हो सकता है, ऐसा होता है बाजार में डेली,
कि एक एक्यूमुलेशन फेज का होता है सेशन, दूसरा मैनिपुलेशन सेशन हो सकता है, तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये कंटिन्यू चेंज भी होते रहते हैं, ऐसा नहीं है, हो सकता है कभी लंदन ही एक्यूमुलेशन कर रहा हो और न्यूयॉर्क मैनिपुलेशन कर रहा हो, एशियन डिस्ट्रीब्यूशन कर दे, ऐसा भी होता है। ठीक है, अभी मैं सारे एग्जांपल लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें एशियन सेशन के बाद जब मैं लंदन सेशन में ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं क्या देख रहा हूँ, एशियन सेशन का लो पार्ट मार्क क्या कर रहा हूँ, एशियन सेशन का लो, क्योंकि लंदन से पहले लो कौन सा लगा है, ये वाला। ठीक है, अब मैं लंदन से पहले लो देख रहा हूँ तो उसके बाद मेरे को क्या मिला, यहाँ पे आप देख रहे हो प्रीवियस एक ऑर्डर ब्लॉक है फॉर्मेशन, और उसी में क्या मिला है, एक ही कैंडल को प्राइस ने कंटिन्यूअसली तेजी से ऊपर ले गया। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, एक बार यहाँ पे बाइंग एंट्री फॉर्म कर दी। ओके, ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट, यहाँ पे एसएल और यहाँ बाइंग एंट्री। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, एक्सपेक्ट करता हूं मैं कि एशियन सेशन का हाई भी जाएगा। ठीक है, सिंपल जो डेली में ट्रेड करता हूं उसमें, तो मैं एशियन सेशन का हाई एक्सपेक्ट कर रहा हूं, बट उससे पहले आपको मार्केट का बायसनेस भी पता होना चाहिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, ऊपर से जा रहा है। देखो मैं सिंपल ना अभी आपको एशियन से सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कौन से सेशन में हाई और लो मार्क करना है। लंदन से पहले आपको लो मार्क करना है। ओके, कॉम्प्लिकेट हो रहा है, लेट्स मी डिस्कस दोबारा। अभी वही चीज मैं सिर्फ एग्जांपल पे ले रहा हूँ। सर एक बार थोड़ा चार्ट में भी जूम कर ले तो बेटर रहेगा, क्योंकि ना ऐसे मतलब बहुत सारी चीजें एक साथ दिख रही है ना, तो इस वजह से भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। ठीक है, अभी ये सेशन दिख रहा है, एशियन सेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये हाई है एशियन सेशन का। और लंदन सेशन से पहले हमें लो मिलता है या हाई मिलता है, हम मार्क करते हैं। मैंने भी बताया आप लोगों को, लंदन सेशन से पहले अगर हाई है या लो है वो मार्क करना है। तो आपके पास इस सेशन में एशियन सेशन जो मैंने बोला लंदन सेशन से पहले, ये सेशन कहाँ से मार्क होते हैं वो भी मैं आता हूँ, उसके बारे में भी बताता हूँ। ठीक है, तो उसका मार्क कर लिया मैंने, ये लो, अब ये वाला लो हो गया मार्क। ठीक है, और प्राइस की डिलीवरी एशियन सेशन में ये हो गई। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि क्योंकि लंदन सेशन में इसका ये ऑलरेडी नीचे जा चुका है, मतलब इसका लो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, तो इसका लिक्विडिटी स्वीप हो गया है। मेरे अकॉर्डिंग ये लिक्विडिटी स्वीप लंदन सेशन के अंदर हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यू फॉल हो रहा था तो ऑलरेडी हो गया। अभी इतना क्लियर है सबको, यहाँ तक क्लियर समझ में आया कि लंदन सेशन ने एशियन सेशन का लो स्वीप कर दिया, स्टॉप लॉस ले लिया। अब मेरे लिए मेरे को एक प्रोबेबल सेटअप में क्या कर सकता हूँ, तो मेरे को क्या दिख रहा है कि भाई यहाँ पे एक सेशन जब लो ले चुका है तो प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक के एरिया में मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो जैसे ही इस एरिया में आया मार्केट तो वहां पे क्या हुआ, एक जो ये कैंडल बना है, ठीक है, इस कैंडल से, ओके, तो मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है। अगर किसी को अभी ऑर्डर ब्लॉक नहीं पता है तो वो ऑर्डर ब्लॉक बाद में मैं डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, तो ये हो गया एक क्रिएट ऑर्डर ब्लॉक ऑटोमेटिकली, क्योंकि प्राइस ने यहाँ से डिलीवर बहुत फास्ट करा है और ऑलरेडी एक ऑर्डर ब्लॉक में प्राइस आ चुका था प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक से, जो कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो जैसे ही यहाँ से प्राइस ऊपर गया तो मेरे को यहाँ पे पता पड़ गया कि प्राइस यहाँ से डिलीवर फास्ट करने वाला है, डिलीवरी फास्ट करने वाला है। तो मैंने यहाँ पे चेक करा है कि कितना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, कितना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है भाई, यहाँ से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हाई तक एशियन सेशन तक वो 75 पॉइंट्स का बनता है। ठीक है, स्टॉप लॉस कितना है, जो मेरा स्टॉप लॉस है वो कितना स्टॉप लॉस है, दिस कैंडल ओनली। ठीक है, 920 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। अभी जब मैं इसको लॉन्ग कर रहा हूं तो एक मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है इस सेशन में, कि यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट का बायस क्या था, बियरिश। मार्केट क्या था, बियरिश बायस, मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट बियरिश है। अभी मैं इसको शो करता हूँ। उससे पहले आप लोग फेमिलियर हैं एफवीजी से, व्हाट इज एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, इम्बैलेंस क्या होता है, आप लोगों को पता है, नहीं पता। ओके, तो फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, जब भी कोई प्राइस में कोई भी बड़े ऑर्डर्स लगते हैं तो प्राइस में इनकंसिस्टेंसीज आ जाती है। प्राइस में इनकंसिस्टेंसी का मतलब होता है प्राइस बहुत फास्ट डिलीवरी देता है, मतलब बहुत तेजी से भाग जाता है। तो उसमें क्या होता है, लोगों का इंटरेस्ट छूट जाता है। मतलब जैसे सपोज कि आपको एक ट्रेड करना है और आपके सामने प्राइस बहुत तेजी से निकल गया, आपने ऑर्डर डाल रखा था लेकिन आपका ऑर्डर ही नहीं लिया मार्केट में, ऐसा हुआ होगा आप लोगों के साथ कभी।
मौका ही नहीं दिया एंट्री करने का, और प्राइस बहुत तेजी से निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, पेंडिंग ऑर्डर्स रह जाते हैं मार्केट में, इनको बोलते हैं यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स, तो इसको बोलते हैं हम लोग फेयर वैल्यू गैप। तो जैसे ये मैंने 15 मिनट है, ये 5 मिनट का है, बट चार्ट यहाँ पे 15 मिनट लिखा है, तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है 15 मिनट का, तो ये एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क करते हैं, सिंपल। ठीक है, इस तरीके के मार्केट में ये क्या वर्क करते हैं, एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क करते हैं। तो यहाँ पे मेरे लिए एक पहले रेजिस्टेंस अवेलेबल था, और मार्केट ने क्या करा, डिलीवर करने के बाद यहाँ पे प्राइस को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, सिंपल। तो ये फेयर वैल्यू गैप क्या है, इनकंसिस्टेंसी, आप देख लो कैसे बनता है। अच्छा, ये बनता कैसे वो और बता देता हूँ। तो दो कैंडल के बीच में ना, जैसे ये कैंडल है, जैसे मान लीजिए यहाँ से प्राइस डिलीवर हुआ, बहुत तेजी से फास्ट किया है, तो फेयर वैल्यू गैप कैसे निकालेंगे, दो कैंडल के बीच में जो कैंडल है, तीन कैंडलों में देखेंगे कि कौन से विक मैच नहीं हो रहे। जैसे यहाँ पे देखिए आप, इस विक में यहाँ से ये वाला हाई है, ये वाला हाई, फर्स्ट कैंडल ये है, सेकंड कैंडल ग्रीन कैंडल है, एंड थर्ड कैंडल इज रेड कैंडल। ये देखिए, दिस इज द कैंडल प्राइस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्राइस क्या है, इसके बीच में ये गैप है, एक विक को फर्स्ट कैंडल के हाई और थर्ड कैंडल के लो के बीच में क्या है, ये गैप। ओके, क्लियर दिख रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है, फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल के लो के बीच में जो गैप होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, फेयर वैल्यू गैप या इम्बैलेंस। तो प्राइस ने इतनी फास्ट डिलीवरी की है यहाँ पे कि प्राइस ने यहाँ पे मैच नहीं कर पाया ऑर्डर्स, सारे ऑर्डर्स नहीं ले पाया। तो प्राइस जब इन एरियाज में आता है तो वो रिएक्ट करता है एज अ सपोर्ट या एज अ रेजिस्टेंस। तो जैसे ये बाइंग में बन रहा है वैसे ही ये सेलिंग में भी बनते हैं, जैसे यहाँ पे ये बन रहा है, ये देखिए इस तरीके से। तो क्या हुआ, प्राइस के इसके बीच में गैप है, ये वाला ऑर्डर आया, यहाँ से प्राइस और डिलीवरी लेके चला गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये फेयर वैल्यू गैप फॉर्म होते हैं, इनको इम्बैलेंस भी बोलते हैं। क्लियर हुआ फेयर वैल्यू गैप क्या हो गया, तो ये एज अ रेजिस्टेंस और सपोर्ट वर्क करते हैं। ये एवरेजी कैसे हुआ, एवरेजी बनता है जब प्राइस और डिलीवर फास्ट होता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ये क्या बना रहा था, यहाँ पे ऑलरेडी क्या था, एक रेजिस्टेंस था, तो प्राइस ने यहाँ से डिलीवरी दी और यहाँ से फॉल हो गया, ठीक है। क्योंकि प्राइस का कंटिन्यूशन जो बायस था, डे का डायरेक्शन था, वो था बियरिश साइड, लेकिन मेरे को जो मेरे सेटअप पे डेली ट्रेड मिलता है वो क्या है, बुलिश का ट्रेड दे रहा है, तो मेरे को बुलिश का ट्रेड मिल रहा है तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। मेरा सेटअप का है कि जो भी प्राइस रिवर्स, जब भी लिक्विडिटी स्वीप करेगा, जब भी लोगों के लो या हाई को कटने के बाद जो भी रिवर्सल देगा, फर्स्ट रिवर्सल में मैं एंट्री करूंगा, ठीक है। फर्स्ट रिवर्सल में मेरी एंट्री है, तो फर्स्ट रिवर्सल मिला, मैंने एंट्री की, मेरा टारगेट नहीं हुआ, मिड में मेरे को क्या करना पड़ा, निकलना पड़ा, सिंपल। तो ये था एक एंट्री कॉन्सेप्ट। अब ये मैं दिखा देता हूँ, कई बार डेली पे होता है, तो ये पहले 2 दिन के मैंने दिखाया, अब तीसरे दिन का दिखाता हूँ मैं, पिछले, ये देखिए, ये है एशियन सेशन। एशियन सेशन का हाई कहाँ पर है, यहाँ पे, दिस इज द हाई, ठीक है। और एशियन सेशन का लो कहाँ पर है, यहाँ पर। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, इक्वल लोज है, एक लो है ये और ये दूसरा लो है, तो ये क्या हो गया, रिलेटिव लो हो गया। तो मतलब अगर मेरे को सेल ऑफ मिलता है यहाँ से, तो मेरे को कहाँ तक मिलेगा टारगेट, यहाँ तक, तो ये टारगेट कहाँ तक है, यहाँ से इतना टारगेट, इतना गैप, 76 पॉइंट्स का गैप। तो जब भी मेरे को पहला रिवर्सल मिलेगा मैं इस पे ट्रेड करूंगा। तो कहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, आप देख सकते हो, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, मतलब कि स्विंग आप लोगों ने पढ़े होंगे, कहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है स्विंग, ये बराबर बराबर स्विंग, यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन कर दिया, प्राइस ने पुल बैक लिया और प्राइस डिलीवर करके नीचे टारगेट आपका कर दिया, विदाउट रुके आपका टारगेट कर दिया, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि डेली ट्रेड देता है। एशियन सेशन ये वाला हो गया, और दिस वन, और एक और बार बता देता हूँ दोबारा स्ट्रेटेजी। एशियन सेशन हाई कौन सा है, ये वाला हाई है, दिस वन इज हाई, लंदन में हाई लगा, रिवर्सल यहाँ पे हो गया, प्राइस ने पुल बैक दिया, शॉर्ट डायरेक्शन ट्रेड हो गया,
तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट है जो लगभग 80% आपका काम करता है। ये मैं बात कर रहा हूँ नेस्डेक की, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा फ्यूचर्स ट्रेडर हूँ, तो नेस्डेक फ्यूचर ट्रेड करता हूँ, तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट पे काम करता हूँ। अब बात कर लेते हैं यूरो यूएसडी की। ऐसा नहीं है यूरो यूएसडी पे ट्रेड नहीं होते, यूरो यूएसडी पे ट्रेड कर सकते हो आप, और यूरो यूएसडी में डेली ट्रेड होता है इसी तरीके से। आप देखो आज का ट्रेड, एशियन सेशन, हाई स्वीप, लो स्वीप, दिख रहा है? एशियन का सेशन का हाई, हाई स्वीप, उसके बाद लो स्वीप। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लंदन है, और यहाँ पे लंदन का, लंदन सॉरी, यहाँ पे लंदन ने यहाँ पे लो स्वीप करा, उसके बाद हाई पे गया, दिख रहा है? लो, हाई। तो ये प्रोबेबल सेटअप है जो कि डेली काम करता है। अब इसमें और ज्यादा क्लैरिटी, और उसके लिए मैं आपको जब हम लोग लाइव ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे, तो उसमें भी मैं शेयर करूंगा कि वो लाइव ट्रेडिंग में कैसे, मतलब आप इसको और ज्यादा फिल्टर आउट कर सकते हैं, इसको और ज्यादा परफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका आता है टाइम रिलेशन। देखो, मार्केट का प्राइस एक्शन आपने बहुत वर्ड सुना होगा, बट प्राइस एक्शन बिना टाइम के रिस्पेक्ट में कोई वैल्यू नहीं रखता। मतलब कि कितने समय में प्राइस का मूवमेंट हो रहा है, कितना डिलीवरी दे रहा है प्राइस, उससे मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, कितना डिस्प्लेस हुआ, 5 मिनट में कैंडल कितना डिस्प्लेस हुई है। तो उससे हमें पता पड़ता है कि प्राइस डिलीवरी क्या होती है, प्राइस एक्शन क्या होता है। ठीक है, उसको समझेंगे तो काफी डिटेल में। तो एवरेजेस जो बनते हैं वो भी एक बताता है कि ट्रेंड किस साइड है हमारा। जैसे कि अभी यूरो यूएसडी को अगर आप देखो, जैसे हमने लगा रखा है, तो इसको थोड़ा सा 15 मिनट टाइम फ्रेम कर लेते हैं, थोड़ा ज्यादा बड़ा दिखाई देगा। तो आप देखोगे कि प्राइस यहाँ से जो डिलीवरी दी है यहाँ तक की, ठीक है, वो प्राइस ने डिलीवरी कितने टाइम फ्रेम में दी है? यहाँ तक का लो लगाने में प्राइस को 7 घंटे 15 मिनट लगे हैं, राइट? 7 आवर्स 15 मिनट लगे हैं। लेकिन प्राइस को सेम यहाँ से इस लेवल से, और अभी 20% भी नहीं आया, ठीक है, यहाँ पे 50%, शायद 30-40% हो जो भी है अभी। तो रेंज मेजर कर लेते हैं, दिस इज द रेंज, ठीक है। 50% आया, 50% आने में कितना लगा? 20 घंटे। किधर की प्राइस डिलीवरी फास्ट है, 7 घंटे या 20 घंटे? 7 आवर्स में डिलीवरी फास्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस का ट्रेंड आपको पता पड़ गया कि प्राइस ना ट्रेंडिंग मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में बियरिश साइड है, ना कि बुलिश साइड है, ठीक है। तो जब आप ट्रेड डिसाइड करोगे अपने, जब भी आप ट्रेड कर रहे हो, तो आपको ट्रेंड डिसाइड करने के लिए आप ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द सेशन जिसमें ट्रेड कर रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइस डिलीवरी किस तरह फास्ट हो रही है। आई होप समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया किसी को? अभी ओपन करके पूछ लो मेरे से, कोई नहीं, ओपन कर देना सर चैट। श्योर श्योर श्योर, एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग तब भी होगी, क्योंकि देखिए एक बारी में सारी चीजें सब समझ नहीं आती है, लाइव जब ट्रेड करेंगे ना तो और बहुत सारी चीजें पता चलेंगी आपको। वैसे चैट अभी ओपन है, तो जितने लोगों के डाउट्स है एक बार आप पूछ सकते हैं। से ये आप ये जो अनम्यूट ट्रेड भी है, कर दूंगा एक एक करके मैं सबको। हाँ, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अनम्यूट कर क्वेश्चन। जी सचिन जी, आप एक बार अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, रिकॉर्डिंग तो भेज देंगे सर। उदय जी, जितने भी लोग, अगर कोई भी B8 का है यहाँ पर, तो आपको इसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका बूट कैंप अभी एक हफ्ते बाद स्टार्ट होगा। ये जो है ये गलती से आपके पास लिंक आ गया था। मैंने मिक्स कर दिया, मैंने तो हेलो। कुछ मिक्स। जी हेलो। सचिन जी, हेलो। आप एक बार डाउट पूछ सकते हैं। सचिन जी जी। अनम्यूट है। हाँ, हेलो चिन्मय सर, हाउ आर यू? हाँ बोल सर। जी सर। हाँ सर, मेरा यही था, जैसे अभी हम नॉर्मल मार्केट में जैसे हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं और जैसे उसका स्टॉप लॉस हंटिंग होता है, तो करेक्ट। डज इट वर्क इन द सेम प्रिंसिपल और इसका कुछ अलग है, सर जिसमें देखो, बस कंसेप्ट के नाम अलग है? सर मैं पहले बता देता हूँ, ऑप्शन जो है कॉन्सेप्ट, ऑप्शन कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है। एंड जो जी। रेगुलर मार्केट है, चाहे वो कोई भी मार्केट है, रेगुलर मार्केट मतलब जहाँ पे आपके ग्रीक्स इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में हम्म। ग्रीक इन्वॉल्वमेंट होता है। तो उसमें क्या होता है, जी। बहुत सारे वेरिएबल वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जब जैसे हम्म। ऑप्शन में जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, जैसे ऑप्शन बायर हैं आप, तो एक सिंपल जी ग्रीक है भाई, जी। डेट थीटा, ठीक है। हाँ, अब थीटा डेल्टा है, थीटा जो होता है, यस। तो थीटा जो है वो टाइम है, तो वो टाइम तो डिके होता ही रहेगा, तो प्राइस क्या होगा, जी। प्राइस का कर्व डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता जाएगा, करेक्ट। हम्म।
तो हर बार हाँ एक लेकिन लो वो अगर फ्यूचर्स बंदा, में नहीं होता है। यस। हाँ ये फ्यूचर्स में नहीं होगा। तो ऑप्शंस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है स्टॉप लॉस हंटिंग का, और यहाँ पे मार्केट में स्टॉप लॉस हंटिंग का कॉन्सेप्ट अलग। ओके। हाँ लेकिन उसका वर्किंग तो सेम ही होगी। जैसे फॉर हाँ एग्जांपल अगर सपोर्ट पे आता है, वो इन इन शॉर्ट ऑफ पे एक ब्रेकआउट देगा और अप ट्रेंड ले लेगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ऐसा। हाँ ओके उसका ओके कंफर्मेशन ओके। जरूरी है बस। यस। जी जी जी। ओके सर ओके। और सर और एक था, ये जैसे आपने स्ट्रैटेजी बोल रहे तो जैसे हम इसकी एक्यूरेसी कैसे बढ़ा, जैसे वॉल्यूम इंडिकेटर रहा, जैसे एडीएक्स होता है, तो यहाँ पे इसके मैं हम मतलब पोटेंशियल कैसे हमें पता चलेगा? देखो, मैं इंडिकेटर नहीं, मैं टाइम को यूज करता हूँ, उसके थ्रू आपको और ज्यादा पता पड़ जाता है प्राइस का टाइम के अकॉर्डिंग कि प्राइस की डिलीवरी ओके। आपके फेवर में होगी या नहीं होगी। मतलब जैसे हाई वॉल्यूम आवर जो होते हैं 7 बजे से 9 बजे तक, उस टाइप मैं, में। हाँ जैसे 7 बजे से 9 बजे का सेशन सीएमए एक्सचेंज ओपन होता है, तो इस वजह से जी उसमें बहुत जी ज्यादा जी जी वॉलेटिलिटी रहती है। तो जी उस जी पीरियड जी। में आपको पहले से ही ट्रेड पहले ही बना होता है, मतलब ट्रेड आपका ना पहले डिसाइड होता है। ओके सर ओके, थैंक यू। या थैंक यू सो मच सचिन जी। एंड डेल के नाम से जिन सर ने ज्वाइन करा है, एक बार उनको भी अनम्यूट कर देता हूँ। जी सर हेलो बोलिए। सर। जी हेलो। बोलिए सर। सर ये बोल रहा था मैं, अभी जो आप सर ट्रेड ले रखे हो सर, ये तो ट्रेडिंग व्यू पर ही है। ये जो मेरा ये एक्सनेस है सर। अच्छा अच्छा। ट्रेडिंग व्यू पे सर, ऐसा तो मैंने डेमो में किया था, तो सर ये हो नहीं सकता ट्रेडिंग व्यू पे? नहीं, ट्रेडिंग व्यू पे क्यों नहीं हो सकता, डेमो हो सकता है, ट्रेडिंग व्यू पे क्यों नहीं हो सकता। सर और डेमो ने रियल 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 में कर सकता हूँ रियल तो क्या? सर मैं आपको बताता हूँ, रियल जो मैंने आपको ब्रोकर बताया था ना, जिसमें आपने अकाउंट बनाया होगा, जी जी। वहां पर होगा वो। अभी ट्रेड कैसे लेना है वो तो हम अभी जाएंगे, यहाँ पर स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहे हैं कि स्ट्रेटेजी ओके बनती सर। कैसे है। ट्रेड तो हम ओके। अब ब्रोकर पे लेंगे, जैसे अभी एक्सएनएस है, किसी का कोई होता है, किसी का कोई होता है, तो उसकी आप टेंशन ना लीजिए अभी। ओके सर। ठीक ओके, है। थैंक यू। हाँ वो तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अभी अगले सेशन में। ओके ओके सर। एंड करुणाल जी, आप एक बार अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हेलो। जी सर। हाँ जी सर, ये गोल्ड में एक बार खाली समझा दो ना, ये लंदन वाला जो आप वो बोल रहे थे, वो खाली वो 20 to 20 खाली वो पता नहीं चला, एशियन के बाद लेना है कि ये लंदन स्टार्ट होने के पहले लेना है? सर एशियन को सेशन को ट्रेड नहीं करते हम। ठीक है, ओके। पहली बात। ठीक है, एशियन सेशन को ट्रेड इसलिए नहीं करते। गोल्ड में ट्रेड करना चाहिए, अब उसका रीजन है, मैं उसके थोड़ा सा बता देता हूँ। बैकएंड में गोल्ड का एक रीजन है कि गोल्ड एशियन सेशन में बहुत अच्छा ट्रेड होता है। ठीक है। ओके। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि चाइना और गोल्ड में बहुत ज्यादा एक्टिव है। अपनी हाँ। करेंसी को स्टेबल करने के लिए इकोनॉमिकली वो गोल्ड सबसे ज्यादा बड़ा बायर है करंट स्टेट में। ठीक है। यस सर। यूएस, आपको पता है सबसे बड़ा स्ट्रेंथ कौन सी करेंसी है, डॉलर, करेक्ट। यस। अब डॉलर के अगेंस्ट में अगर आप देखो कि यूएस के कंपैरिजन में चाइना 10x बाय कर रहा है गोल्ड। ठीक है। यस। तो हाँ, अब 2-3 महीने से बाय कर रहा है सर। ठीक है, 2 3 नहीं, 2 3 साल से कर रहा है। ठीक है। तो चाइना का बाइंग जो है वो एशियन सेशन में बहुत ज्यादा एक्टिवली दिखाई देता है। ओके। ओके। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ सारा जो भी मार्किंग्स है। अभी आप देखिए यहाँ पे। ओके, अब सिर्फ सेशंस है, क्लियर यस। सबको दिखे। तो आप यहाँ पे प्राइस देखिएगा कि प्राइस में क्या होता है कि जब कोई सेशन एक डिलीवरी लेता है, कोई भी प्राइस डिलीवरी लेता है, ठीक है, तो प्राइस की डिलीवरी एक सेशन से दूसरे साइड जाती है। तो गोल्ड का कॉन्सेप्ट, आप मतलब पहले तो एक बात मैं क्लियर कर दूं, हर एक स्ट्रेटेजी हर एक इंस्ट्रूमेंट पे काम नहीं करेगी, ओके। चाहे कोई भी हो। मैं सर ओनली फॉर गोल्ड ही करता हूँ, इसकी वजह से मैंने हाँ पूछा कोई आपको प्रॉब्लम नहीं। पर्टिकुलर। गोल्ड की स्ट्रेटेजी बहुत डिफरेंट है, गोल्ड की स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है और बहुत डिफरेंट है। हाँ। गोल्ड क्या है, पहले हम लोग ये देख लेते हैं गोल्ड में कि मैं, चलो गोल्ड भी 5 मिनट डिस्कस कर लेता हूँ। वी हैव टाइम ना, अभी टाइम है 5 7 मिनट। या ऑफ कोई कोर्स प्रॉब्लम। सर, ऑफ कोर्स। तो गोल्ड को जरा एक बार मैं बता देता हूँ। गोल्ड यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे प्राइस में गोल्ड में क्या दिखाई दे रहा है कि गोल्ड अप ट्रेंड में लगा था डेली चार्ट पे, अभी यहाँ पे करंट में अप ट्रेंड है, करेक्ट। हाँ। अगर अप ट्रेंड में है प्राइस, तो आपको ये देखना है कि प्राइस में डिलीवरी किस साइड से किस साइड जाने वाली है, मतलब आपका डेली का डायरेक्शन क्या होना चाहिए ट्रेड में, सिंपल। ओके। तो अभी अगर आप देखो तो प्राइस का जब ये हाई लगा था, फर्स्ट हाई यहाँ पे जो अभी दिखाई दे रहा है, रिसेंट जो हाई है, तो उसका हाँ। जब हाई का ये प्राइस यहाँ पे क्लोज हो गया कैंडल, राइट, यहाँ पे। यस। ठीक है, इसको मैंने मार्क कर लिया। ओके। तो इसका मतलब है प्राइस का ये वाला हाई जब यहाँ पे क्लोज हो गया, तो ये क्लोजिंग है, प्राइस की क्लोजिंग, करेक्ट। यस। ठीक है। अभी मैं बाकी की आगे की कैंडल डिस्कस नहीं कर रहा, सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का जिसमें विक बना है हैमर टाइप का,
उसका मैंने हाई ले लिया है। ओके, सेकंड कैंडल में देखते हैं कि प्राइस अगर मान लीजिए कि प्राइस में अगर विक बना है तो प्राइस की लिक्विडिटी कैसे पता पड़ेगी कि नीचे की तरफ लिक्विडिटी नहीं है, वो कैसे पता पड़ेगा? अभी मैंने डिस्कस करा है फेयर वैल्यू गैप, डेली यस, चार्ट। ये है फेयर वैल्यू गैप, दिख रहा है आपको? हाँ, ओके, अब ये यस, फेयर वैल्यू गैप कैसे काम करता है? मैंने बोला कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है फेयर वैल्यू गैप। ओके, हाँ, प्रीवियस कैंडल का लो कहां पर था? यहाँ पर प्रीवियस कैंडल का लो है, जिस ग्रीन हाँ, कैंडल की बात कर रहा था। ओके, थ्री, तो यस, प्राइस ने क्या करा, नेक्स्ट डे उसका हाई से डिलीवरी लेके नीचे डिलीवर करा प्राइस, जो कि कहाँ था? फेयर वैल्यू गैप में, करेक्ट? हाँ, यस, वन डे अब अगर वो फेयर वैल्यू गैप में आया है और प्राइस ने क्लोज कहाँ कर दिया? प्रीवियस डे के लो के पॉइंट के ऊपर, वहीं ओके, प्राइस, ठीक है? हाँ, तो इसका कॉन्सेप्ट का मतलब ये हुआ कि प्राइस ने ऊपर से लिक्विडिटी रेज करी थी, जो कि ओके, हायर साइड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिलीवर करा, राइट? यस, मतलब ऊपर से ऑर्डर लेके आया, नीचे डिलीवर कर दिया। नेक्स्ट अब उसका काम है नीचे से जो ऑर्डर लेके आया है वो कहाँ डिलीवर करेगा? ऊपर, ऊपर, करेक्ट, सिंपल, यस, ठीक है? अभी इतना अगर सिंपल हो गया है तो इसका मतलब है रेड कैंडल के बाद जो भी आपका प्राइस का डायरेक्शन है वो क्या होना चाहिए था? जैसे ही वो प्राइस ऊपर की तरफ चलने लगा, आपका क्या हो गया डायरेक्शन? अप साइड का, अपसाइड का। तो हाँ, अपसाइड कौन सा, कितना ट्रेड रखूंगा मैं अपने अपसाइड का? एटलीस्ट जो इसका ये मिड 60, पॉइंट हाँ, आज था ये 72 हाईएस्ट था, 62 से 79 80 का हो गया, हाँ, 3780 का हाइट, करेक्ट? यस तो सर, 3780 मेरा क्या है? लिक्विडिटी रेंज था, जो कि यहाँ पे मिल गया। अभी इसको हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे ले आए 15 मिनट पे, ठीक है? मैं बनावर नहीं बता रहा, अभी पूरा स्ट्रेटेजी में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है? अभी देखो रेंज दिख रहा है आपको, बहुत बड़ा रेंज। यस, हाँ, हाँ, तो प्राइस ने यहाँ से डिलीवर करा, प्राइस को यहाँ पे लेके आया, और यहाँ से जो ऑर्डर ब्लॉक रेज करा है, अभी ऑर्डर ब्लॉक बाद में डिस्कस करेंगे, बट ये है फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, करेक्ट? ओके, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक। और ये ऑर्डर ब्लॉक के साथ क्या है? फेयर वैल्यू गैप, मतलब प्राइस को बहुत फास्ट किसी ने यहाँ से भगाया है, किसी ने यहाँ पे भाग गया, हाँ, अच्छी खासी बाइंग करी है, तो ठीक है। 70 वाला, अभी मैंने एक और चीज बताई इससे पहले कि फेयर वैल्यू गैप अगर बना है तो इसका मतलब क्या होता है? वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा, हम्म, ठीक है? तो ये आ गया फेयर वैल्यू गैप, और फेयर वैल्यू गैप में क्या हो गया? सपोर्ट। सही है, अब प्राइस आया हाँ, इसी जगह, लेके चला गया, सीधा डिलीवरी लेके चला चला करेक्ट? गया, यस, अभी आप देखो, मैंने ये यहाँ पे शॉर्ट करा है, ये जो मैंने दिखाया था, मैंने यहाँ पे उसमें लिया, हाँ, मेरे के स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने ट्रेड दिया था। तो आप देखोगे प्राइस की एंट्री कहाँ पे है? मेरी मेरी एंट्री है 3781,838 पे आ रहा हूँ, ठीक ओके, है? मतलब आपको लिक्विडिटी का पता था, वो क्लियर है ठीक है, फिजिकल, वो एरिया, ठीक है? अभी कहाँ मार टारगेट कर रहा हूँ मैं? इस जो 15 मिनट है, दोबारा 15 मिनट लगाता हूँ, हाँ, वो 61 वाला लिक्विडिटी, ये। अब फर्स्ट लिक्विडिटी कहाँ पे अवेलेबल होगी? जो पहला स्विंग का लो है, वो कहाँ ओके, है? यहाँ, यस, यस, गॉट इट, सिंपल, सिंपल गॉट इट, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट है सर। हाँ एक सर, कोई सेकंड, नहीं, एक इसमें सर एक बार में आप नहीं ट्रेड, समझ में, ये ट्रेड तो करना सिखाओगे ना सर, ये कॉन्सेप्ट पे? हाँ बिल्कुल, वो एक बार में नहीं समझ में आएगा, आपको इतना टाइम लगेगा थोड़ा। हाँ, मैं क्योंकि ज्यादातर सर गोल्ड में करता हूँ, मेरा मतलब 2-3 साल से मैं एक ही चीज में ट्रेड करता हूँ, मैं आज तक करेंसी पेयर में ना छुआ है ना छू रहा हूँ, मैं गोल्ड में ही नहीं, करता तो हूँ। वो मैं आपको बोल रहा हूँ, सभी को बोल रहा हूँ कि आप अपने ना दो पेयर चुन लीजिए, दो इंस्ट्रूमेंट चुन लीजिए जिसमें आपको यस, ट्रेड करना है, चाहे कुछ भी हो वो इंस्ट्रूमेंट, ठीक है? जो आपको अच्छे समझ गया, लगते हैं उन इंस्ट्रूमेंट को चुन लीजिए, क्योंकि बिटकॉइन की स्ट्रेटेजी डिफरेंट है, क्रिप्टो की स्ट्रेटेजी डिफरेंट है, और बिटकॉइन तो गोल्ड की बहुत बड़ा स्ट्रेटेजी एसेट है डिफरेंट सर, उसको डिफाइन मतलब उसको अभी जज करना इनप्रिडिक्टेबल है सर, क्रिप्टो में तो है। वैसे नहीं, भी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं जब मतलब है, डिस्कस करेगा उन वैसा फील्ड नहीं, में बट देखेंगे। अभी सर प्राइस के हिसाब से अपने को इंस्ट्रूमेंट का मतलब सर, जैसे गोल्ड में ट्रेड कर रहा है कोई, करेंसी कोई पेयर ट्रेड कर ओके, रहा है, तो कौन सा हाँ, इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करना है वो, ठीक है? ओके, ओके, ओके सर, और नेक्स्ट और किसको क्वेश्चन पूछना है? या एंड गाइस, देखिए मैं वही आपको कह रहा हूँ कि सारी चीजें एक साथ समझ नहीं आती है। जब आप लाइव ट्रेड पे जाएंगे, क्योंकि अभी ये तो जर्नी जस्ट स्टार्ट हुई है, जब आप लाइव ट्रेड पे जाएंगे तो धीरे धीरे हर कंसेप्ट समझ में आएगा, ऐसा देखो, मतलब पॉसिबल नहीं होता। मैं आप सबको एक बात पहले फैमिलियर कर दूं कि आप लोगों की, हो सकता है आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा हो, आपने बहुत लोग ट्रेडिंग की हो, ठीक है? बट टू सिंप्लीफाई ट्रेडिंग, ट्रेडिंग ना दो तीन कॉन्सेप्ट सिंपल आपको पहले पता होने चाहिए। पहला है स्टॉप लॉसेस, कहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉसेस है, मार्केट कहाँ से कहाँ डिलीवर होने वाला है, ठीक है? तो जब भी आप ट्रेडिंग मेरे साथ करेंगे तो स्टार्टिंग के कम से कम 5 to 6 डेज तो आपको ये पता होना चाहिए, जिसमें टाइम लगेगा, कि आपको मेरे ट्रेड्स किस तरीके से बनेंगे,
जी ठीक है। तो ये ट्रेड्स कैसे बनेंगे, उस ट्रेड्स का पहले कॉन्सेप्ट पता होगा, उसी के बाद आप ट्रेड कर सकते हो। क्योंकि मैं आपके साथ पूरे दिन नहीं बैठूंगा, मैं आपको ट्रेड भी दे दूंगा, तो भी आपको क्या करना है, मैनेज करना पड़ेगा। ओके, तो उसके लिए पहले आपको लर्निंग भी करनी पड़ेगी ट्रेडिंग के साथ साथ। तो ट्रेड्स तो हम करेंगे ही, साथ में लर्निंग भी करनी पड़ेगी। या हाँ, समझ विनोद जी को सकते। अनम्यूट कर दीजिए, विनोद जी को अनम्यूट कर दीजिए। जी जी जी, विनोद जी आप अनम्यूट कर लीजिए। रेशमा जी लाइव ट्रेडिंग तो चलेगी, मतलब काफी दिन चलेगी, वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जी विनोद जी। नम, नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार जी। मुझे ये पूछना था चिन्मय जी कि आज की जो हमने सीखा स्ट्रेटजी, बस मेरे को इतना ही समझ में आया कि जैसे जब सेशन चेंज हो रहा है तो उससे पहले जो प्रीवियस सेशन का लो होता है उसको और मार्क कर हाई, देते। हाँ लो और हाई दोनों। हाँ, लो और हाई दोनों मार्क कर देंगे, और नेक्स्ट सेशन में जब वो रिवर्स मूवमेंट लेगा लिक्विडिटी ग्रैब करके, तब आप ट्रेड करेंगे। करेक्ट। और दूसरे तो सेशन इसके का अलावा लो या हाई टारगेट रखेंगे। ओके, सेशन का लो भाई, ठीक ठीक है। है, इतना ही था ना, इतना ही बिल्कुल समझ में आया बिल्कुल, मुझे तो। हाँ, इतना ही है। लेकिन बस उसको ये जज करना है कि कब उसका रिवर्सल हो रहा है, दैट इज द मेन थिंग। ठीक है, कब वो रिवर्सल कंफर्मेशन में होता है, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, वो जब स्विंग ब्रेकडाउन होता है, तभी आप उसके लिए समझ सकते हैं कि प्राइस अब डिलीवर नीचे होगा या ऊपर होगा, रिवर्सल हो गया कंफर्मेशन। ठीक है। और फेयर वैल्यू गैप तो मैं ये समझता था, अच्छा जैसे कि मैं ऑप्शन करता हूँ, ऑप्शन बाइंग, हम्म। तो उसमें फेयर वैल्यू गैप तो मैं इस वजह से, मान लीजिए मार्केट 25,400 पे बंद हुआ और नेक्स्ट डे 25,450 पे खुला है, वो गैप तो है, वो वो 50 गैप पॉइंट का जो गैप है वो गैप फेयर वैल्यू गैप है। गैप है। मेरे को तो नहीं यही नहीं पता नहीं, था, आज तो मैं कुछ और ही देख। वो नहीं, वो गैप है, वो उसे गैप बोलते हैं, उसे गैप थ्योरी इज डिफरेंट। ठीक है। सेशन कैसे मार्क ओके करते हैं, जस्ट मैं बता देता हूँ। सेशन ना ऑटो मार्क होते हैं, आपको कुछ नहीं करना, ट्रेडिंग ट्रेडिंग व्यू पे जाइए। जी, प्लीज। ट्रेडिंग व्यू स्क्रीन पे ओपन करिए आप नहीं अपना। रहा है अभी तो। फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग व्यू पे इंडिकेटर मिलेगा आपको, इंडिकेटर पे जाइए और यहाँ पे सर्च कीजिए किल जोन्स। ठीक है, ये मिल जाएगा आपको आईसीटी किल जोन्स टूल किट। ओके, टूल ठीक है, किट, फ्री ऑफ ओके। कॉस्ट है, आप इसको लगा सकते हैं। इन फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री वाले में आपको पता है ना, लिमिटेड होते हैं इंडिकेटर लगाने के लिए, तो आप उसको ध्यान रखिए बस। तो तो ये क्या जितने एसडीजी दिखा देता है सभी? ये एफवीजी नहीं दिखाएगा सारे, ये फर्स्ट एफवीजी दिखाएगा बस। ओके। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक फर्स्ट एफवीजी वगैरह शो करेगा बस। आई होप सबको क्लियर हो गया। और किसी का कोई क्वेश्चन रह गया? ट्रेडिंग व्यू में चार्ट देखते हैं, यस मैं चार्ट ट्रेडिंग व्यू पे देखता हूँ। आप ट्रेडिंग व्यू पे ट्रेड भी कर सकते हैं अपने ब्रोकर को इनेक्ट करके। ठीक है, वो लिंक हो जाता है ब्रोकर, काफी सारे ब्रोकर लिंक हो जाते हैं। किसी और को जी एक क्वेश्चन है? बार रजत जी को अनम्यूट कर देता हूँ। रजत जी आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं डाउट। हेलो रजत जी, आपकी सर आवाज नहीं आ आज रही है। के सेशन में थोड़ा सा मतलब चीजें कम समझ में आई। आपकी कह रहा वॉइस हूँ ब्रेक आज हो रही है में सर। थोड़ा कम समझ में आई है, क्योंकि अभी हम लोग कह रहा हूँ सर आप आज के मेरे सेशन साथ में हम लोग को थोड़ा मेरा कम समझ में आई है, क्योंकि काफी अभी सोच शिवांग समझ सर गए। ने इतना हाई लेवल बताया नहीं था, मतलब अभी 4 क्लासेस उनके साथ हुई थी। हाँ, और काफी मतलब सारा सर कुछ आज मतलब चीजें काफी थोड़ा जगह। सा। हाँ, रजत मैंने जी मैं वही टेक्निकल कह रहा ज्यादा पढ़ी थी। हाँ मैं वही कह रहा था कि देखिए सारी चीजें ना, मतलब अब मैंने जो समझाया वो एक बारी में आगे ठीक है, बट जो सारी चीजें एक बारी में समझ नहीं आती, इसीलिए अभी और भी सेशंस है। ये आप रिकॉर्डिंग देखिएगा, रिकॉर्डिंग समझने की कोशिश करिएगा, वरना जो अगले सेशंस होंगे उसमें डाउट पूछ लीजिएगा। नहीं, और उसके बाद देखो जब मेन। जी 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 जी। नहीं मेरा शिवांग मेरा सर, ना, आप जैसे बताते थे ना कि मतलब पॉइंट वाइज करके बताते थे कि मतलब ये पॉइंट समझाया, फिर उसे चार्ट पे दिखाया, ये पॉइंट समझाया, तो थोड़ा सा इजी रहता था। अब पूरा चार्ट पे ही देख के एकदम से ग्रैब करना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है मैं आपका वही कह रहा हूँ मतलब। सर, देखिए जब लाइव ट्रेड करते हैं ना, तो लाइव ट्रेड आपको पूरे चार्ट पे ही करना पड़ता है देख के। अब उस चीज की प्रैक्टिस कभी तो आपको शुरू करनी ही पड़ेगी। मतलब अगर हम हर चीज को वैसे करते रहेंगे तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमें कभी ना कभी उस चीज पर जाना पड़ेगा, इसीलिए आज मैंने ये वाला सेशन रखा है। और अगर आपको समझ नहीं आए कोई बात नहीं, क्योंकि नहीं आता स्टार्टिंग में समझ, आप रिकॉर्डिंग देखिएगा। और उसके बाद मेन जब आपको समझ आएगा ना, अभी लाइव ट्रेडिंग हमारे अगले हफ्ते से जब स्टार्ट होगी, तब सबसे मेन आपको समझ आएगा। तो अभी अगर समझ नहीं आए तो उस चीज की आप ज्यादा टेंशन ना लीजिए। जी जी चिन्मय देखो जी। मैं आपको एक बार क्लियर पहले बता दूं कि देखो मैंने ना आपको सेटअप समझाया, मेरा ट्रेडिंग सेटअप, मतलब मैं जिस पे डेली एक ट्रेड करता हूँ। ठीक है,
तो एक दिन जिसको मैंने काफी महीनों में डेवलप करा है, मतलब ट्रेड करते हुए, आप उसको एक्सपेक्ट करेंगे कि सिंगल डे में आपको समझ में आ जाए, वो पॉसिबल नहीं। पहली बात, ओके। उसको आपके मेरे साथ इंटरेक्शन और ट्रेडिंग के साथ ही समझ में आएगा। मैंने सिर्फ ये बता दिया कि आप एक हाई मार्क कर लीजिए, लो मार्क कर लीजिए, और एक तरफ आपका हाई कट जाएगा या लो कट जाएगा, उसके बाद आप ट्रेड में एंटर कर जाएंगे रिवर्सल पे। तो दिस इज नॉट कंप्लीट कॉन्सेप्ट, ठीक है? ये सिंपल कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं है। उसको आपको समझना पहले पड़ेगा, काम करते हुए समझ में आएगा, वो ट्रेड करते हुए। देखो, हर कोई ट्रेड करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। तो आप ये अगर सोचेंगे कि एक दिन में नहीं समझ में आ जाएगा, नहीं, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मेरे को स्ट्रेटेजी बतानी थी, तो मैंने कम टाइम में आपको सिर्फ स्ट्रेटेजी का दिखाया है, शो करा है अपने, कि ये स्ट्रेटेजी है जिसको मैं डेली ट्रेड करता हूँ। ओके। या एंड ऑफ कोर्स गाइस, लाइव ट्रेडिंग में जिनमें सभी हमारे साथ होंगे तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। ये जब आप इंप्लीमेंट करेंगे ना और लाइव ट्रेड में आपको दिखेंगे इसके रिजल्ट, तो आपको खुद समझ आने लग जाएगी। एंड तब तक आई बिलीव बाकी सारे लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए। तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक चिन्मय सर। या थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस यस। टुडे। एंड मिलते हैं सर फिर अगले लाइव सेशन में। $100 to $1000 का चैलेंज वो स्टार्ट होगा नेक्स्ट वीक से। मैं वो रेशमा जी वो आपको हम गाइड कर देंगे, वी विल बी गाइडिंग यू अबाउट दैट। इवनिंग में हम लोग ट्रेडिंग सेशन करने वाले हैं, 5 to 7 के बीच में, जो भी है। जी टाइमिंग्स वगैरह एंड सारी चीजें डिटेल्स आपके पास आ जाएगी। ठीक है मंडे टू चिन्मय सर। यस, ओके, हाँ थैंक्स। ओके, थैंक थैंक्स यू टू सो ऑल। मच। या एंड तब तक गाइस मैं आपको बस एक चीज समझाना चाहूंगा कि देखिए, सारी चीजें आपको पहली बार में समझ नहीं आएंगी। मैंने आपको जो आपको बताया वो सारी चीजें हो गई हैं, बट जो आगे होना है वो हम पे फोकस करना है। आज काफी लोगों को जो चीज समझ नहीं आई है, इन फ्यूचर धीरे धीरे वो सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। क्योंकि जब हम ट्रेड करेंगे, वी हैव टू फॉलो सर्टेन पैटर्न्स, वी हैव टू फॉलो सर्टेन स्ट्रेटेजीज, और वो स्ट्रेटेजीज किस कंसेप्ट पे बिल्ड होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो दैट इज द थिंग। ऑलराइट, गुड़गांव सर, अभी तो हमारी कंपनी गुड़गांव में ही है विनोद जी। कोई बात नहीं सर रजत जी, वो भी मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा एक बार स्ट्रेटेजी आपको अगले सेशन में पॉइंट वाइज दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, बाकी जो B8 से आए थे गाइस, काफी लोग B8 से यहाँ पर ज्वाइन कर गए थे, तो ये आपको मैक्सिमम लोगों को समझ नहीं आया होगा क्योंकि आपके सेशंस तो अभी स्टार्ट होने हैं। ऑलराइट, तो विल बी स्टार्टिंग योर सेशन आफ्टर 1 वीक, और बाकी जितने B7 वाले थे उनको मैं दोबारा से समझा दूंगा अगर कोई दिक्कत आएगी। हरमन जी को एक बार अनम्यूट कर देता हूँ, और बाकी आप लोग लीव कर सकते हैं। बिल्कुल सर, मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कभी भी ऑफिस आ सकते हैं। बट अभी मैं जैसे दशहरे के लिए घर जाऊंगा, उसके बाद हम जब भी कोई भी आसपास हो तो यू कैन कम एंड मीट यू, कोई भी दिक्कत नहीं है। हेलो सर। जी जी हरमन जी। सर मैंने जैसे आपने कल बताया था, तो मैंने सुबह मॉर्निंग टाइम के सेशन में उसे ऑन किया और ट्रेडिंग करने की कोशिश की। हम्म। तो उसमें जो पहली कैंडल थी उसका तो मैंने अपना ऊपर का जो हॉरिजॉन्टल रे बनाई, उसकी सेकंड हम्म, कैंडल ही उससे डीप आई थी। तो ठीक हम है। उसे ही उसका स्टॉप मतलब लो वाला नहीं, पॉइंट रखेंगे? हाँ हाँ हाँ, जो भी 3 कैंडल में सबसे लो होगा और सबसे हाई नहीं, होगा वो तीन लेना है। नहीं था। फर्स्ट का अपवर्ड था और सेकंड का ही डाउनवर्ड मलाया था। हाँ हाँ, तो उसको हम वो कोई कंसीडर इशू नहीं? करेंगे। नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल एक बार मैं स्क्रीन आप शेयर कर सुबह का वो मतलब आपने सुबह किस वाला में जो कौन से सेशन था चार्ट में खोला था? सर, कौन से गोल्ड वाले का, सुबह का एशियन का गोल्ड वाले? ये रहा आपने सुबह 5:30 में। 5:30 बजे। हाँ जी हाँ हाँ जी। जी, 5:30 में। मैं आपको बताता हूँ कब देखना, दोबारा एक बार बता देता हूँ। हाँ, तो 5:30 की कैंडल बन रही है, यहाँ पर बनी है ये 5:30 की, है ना? यस यस। ये पहली कैंडल बनी है, तो इसका अब ये 3 कैंडल देखनी है, 1 2 और 3। अब इसका हाई यहाँ पर है करीब, सबसे हाई ये गई है और सबसे लो ये गई है, ठीक है। हम्म। अब मैं आपने हमें क्या देखना था, मतलब कल की स्ट्रेटेजी के हिसाब से, अब यहाँ पर कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं हुई है, मतलब इसके ऊपर विक तो बनी है बट हमने क्लोजिंग देखनी थी, क्लोज कोई भी नहीं हुई है ना? ये आप देख रहे हैं विक बनी हम्म। है बट क्लोज नहीं हुई है। उसके बाद ये ऊपर गया, फिर यहाँ से दोबारा ये अब नीचे आ गया। अब ये कैंडल यहाँ पर हमें क्लोज होती हुई दिख गई, ये दिख रही है आपको, यहाँ पर ये क्लोज हो गई। तो यस। यहाँ पर हम ट्रेड अपना प्लान कर सकते हैं, यहाँ पर हम अपना जो मैंने आपको बताया था शॉर्ट पोजीशन यहाँ पर ले सकते हैं, यहाँ पर यहाँ से लेते करीब इतना हम स्टॉप लॉस रख सकते थे। एंड उसके बाद अपना वही 1:2 का मैंने आपको टारगेट बताया था, तो करीब 1:7 8 का यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव भी हो गया था। ये मतलब ये हमें करना था। सर अगर ठीक वो है, फ्लक्चुएट ही करती रहे, मतलब थोड़ी सी ऊपर जाकर फिर थोड़ी नीचे आए, तो हमें हाँ ऐसी तो सिचुएशन अगर में नहीं, थोड़ी सी वेट फिर करनी चाहिए ना? हाँ, जैसे ये देखिए यहाँ पर ये ऐसी हुआ है, ये घूमती रही है कि क्या नाम है,
अपने जो हमने पैटर्न ड्रॉ करी लाइन उनके बीच में घूमती हाँ रही। आज सुबह उसके ऐसे बाद कर फिर रही हमें थी वेट ही वो। करना पड़ेगा। हाँ जी। आज सुबह मतलब 5:30 के बजे, उसके बाद वो ऐसे थोड़ा थोड़ा कर रही थी 5 मिनट के टाइम पर तो। हाँ मैम, क्योंकि टाइम लगता है। देखिए ब्रेकआउट कब हुआ है ये नीचे आप टाइम देखिए, 7 बजे में ब्रेकआउट हुआ है, 2 घंटे या बाद। हाँ उस बाद हुआ था ठीक है। या। हाँ तो बस उसके बाद फिर आपको मतलब वही है कि एक ट्रेड हमें सक्सेसफुल मिल जाए तो उसके बाद हमें मतलब ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि एक ट्रेड मिल गया उसके बाद वी कैन रेस्ट ऑन दैट। ठीक है। ओके जी बस मैम। थैंक यू। ओके ओके। सुमेरा जी गलत ग्रुप में लिंक चला गया था, इस वजह से लेट हो गया। 28 या 30 है सर, 28 या 30 है। सर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ये पूरा ही हम कंसीडर कर लेते हैं, ये पूरा ही हम सपोर्ट जोन मान लेते हैं। हम एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं मानते, ये पूरा ही जोन हो गया, ये पूरा ही जोन सपोर्ट रेजिस्टेंस का हो जाता है। ठीक है। और रजत जी मैं बता दूंगा फंड ऐड करने की कल या परसों हम फंड ऐड कर लेंगे। ठीक है। जी करनाल जी आप जल्दी से डाउट पूछ लीजिए, फिर मैं अभी सेशन एंड करता हूँ क्योंकि मैंने अभी खाना भी नहीं खाया है। नहीं सर हो गया सर मेरा तो, अपने मंडे हो से गया ही। ठीक है। हाँ इसमें तो। रजत जी आप पूछ लीजिए क्या था आपका डाउट। सर मैं ये कह रहा हूँ जो आज उन्होंने बताया था सर, मतलब अभी हमारा आपके साथ जो इंटेलेक्चुअल पढ़ाई हम लोग ने जो आपने सिखाया है सर, वो थोड़ा टेक्निक अलग है, तो हम लोग उसी में बंधे हुए हैं ना अभी, मतलब आपका तरीका अलग है ऐसे समझाना। आज जी उन्होंने जी जो बताया सर वो तो बिल्कुल ऊपर से ही निकल गया कि क्या क्या बताया क्या नहीं। क्योंकि जब आप पॉइंट वाइज एग्जाम्पल से समझाते हैं ना कि पहले वहां पे समझा देते हैं फिर चार्ट पे लेके आते हैं, तो वो चीजें बहुत इजी से पिकअप हो जाती हैं। बट डायरेक्टली ये सेशन है वो सेशन है और बहुत सी टर्मिनोलॉजी वो यूज कर रहे थे जो आपने अभी तक बताई ही नहीं है, और फिर वो हाँ जी। टर्मिनोलॉजी यूज कर, सो ऐसे सर आज का तो बिल्कुल मतलब ऐसा लगा कि मतलब हम लोग की ट्रेडिंग हम लोगों के उससे बाहर है। कोई कुछ बात नहीं समझ सर, में एक ही नहीं काम आया कि करिएगा आप क्या एक क्या बार हो, ये रिकॉर्डिंग तो से बहुत समझने की कुछ हो कोशिश गया सर। करिएगा, नहीं होता है तो मैं अगले सेशन में दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। आप पॉइंट बताते हैं सर तो चीजें थोड़ा वो हो जाती है ना कि मतलब क्लियर हो जाती है कि हाँ ये पॉइंट बताया, ये चीज चार्ट पे देख लिया, फिर ये पॉइंट बताया, फिर ये चार्ट पे देख लिया, तो कैच करना उससे इजी होता है। अब ये डायरेक्टली मतलब और बहुत सारी टर्मिनोलॉजी वो यूज कर रहे थे, हंटिंग और सेलर हंटिंग और ये सब, तो आपने कभी ऐसा कुछ बताया नहीं, तो मतलब थोड़ा सा वो था ना फर्स्ट मैं टाइम पता क्या सुनना सर, फिर उस पर देखिए सीधे जो मैंने वर्क बताया करना। है ना है चीज वो वही, बस वो कई लोग टेक्निकल टर्म्स यूज करते हैं और मेरे को टेक्निकल टर्म्स यूज करना अच्छा नहीं लगता, मैं वही समझाता मतलब मेरे को वो वही है बताना अच्छा लगता ना, है जो तो आम। आपकी बताने का तरीका अलग रहता है। हाँ अभी आपने कल दो परसों दो स्ट्रेटजी बताई तो कितनी नॉर्मल थी, मतलब चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, हाँ और उसे हम लोग कर भी पा रहे हैं कि हाँ ऐसे 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 हम लोग देख पा रहे हैं। बट आज जो उन्होंने कोई बताया बात था नहीं, मैं मुझे तो एक काम बिल्कुल समझ करूंगा में जो नहीं अगला आया, मतलब सेशन मैं होगा ना तो। उसमें मैं दोबारा से वो स्ट्रेटेजी समझा दूंगा आपको। ठीक है। वो भी आसान ही और है सर बट ये उन्होंने मतलब थोड़ी फंडिंग कंफ्यूजिंग वंडिंग का तरीके से कब बता दी से, इस वजह से है। और ये सर फंडिंग वंडिंग का आप बता रहे हैं मंडे से ट्रेड स्टार्ट करना है, तो मतलब हाँ अब हाँ कल 2 दिन में आप करवा देंगे वो फंड वंड वाला? हाँ हाँ सर, आपने स्टार ट्रेडर पे अकाउंट बना लिया है ना? हाँ हाँ स्टार्ट का अकाउंट बना बना लिया लिया है ना, मैंने, बस फिर मैंने आपको बताया डिपॉजिट था करने मैं में 5 गवर्नमेंट मिनट एम्प्लॉई लगते हूँ, हैं, मैंने 5 मिनट में रजिस्टर हो के जाता है वो। एग्जाम मैं से बनवाया था। हाँ कल बता दूंगा आपको, कल नहीं सेशन सर होगा तो कल बता दूंगा। वो चीजें सही हैं लेकिन मतलब वही चीजें, नहीं सर उसमें कैसे ट्रेड करना है क्या करना है, क्योंकि हम लोग ने एक बार फोएक्स किया नहीं है ना, पहली बार है हम लोग का सब कुछ, सर तो आप मतलब देखिए अगर आपको पूरा पहले दिन गाइड करना आपसे नहीं पड़ेगा हुई उसमें कि ट्रेड, कैसे क्या। मैं वही बता रहा हूँ, अगर पहले दिन नहीं भी हुई तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 दिन तो मैंने बोले हैं आपको ट्रेड करवाएंगे, अब उसके बाद भी मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, वो तो मेरे हाथ में ही है ना। आपको सारी चीजें क्लियर करके दिखाएंगे, उस चीज की आप टेंशन ना लीजिए। हाँ सर क्योंकि हाँ हाँ। ठीक है सर, थैंक यू। ओके ओके। जी उदय शर्मा जी बोलिए। हेलो हाँ जी सर। सर, जो आपने कैंडल का ये हाई और लो लगाया है, ये कौन सी कैंडल का लगाया है? सर आपका ये पहला सेशन है? हाँ हाँ सर, आप अगले ग्रुप में हैं, आपका अगले हफ्ते से स्टार्ट होगा तो फिर आपको मैं तब समझा दूंगा, क्योंकि आपका बेसिक से समझाना पड़ेगा, ये थोड़ा आपको समझ नहीं आएगा अभी। ठीक है सर। और ये सर चार्ट पे ट्रेडिंग व्यू पे ये सीजन कैसे लगाते हैं, न्यू ईयर सारा सीजन कुछ और ये? समझाऊंगा सर, आप टेंशन लीजिए, सारा कुछ मैं बता दूंगा। ओके ओके थैंक यू। ओके। हेलो सर। जी सर मैं संदीपन बोल रहा हूँ सर। जी 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 संदीपन जी। सर आज जो क्लास हुआ था वो सब तो मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया सर, वो थोड़ा कोई सा बात आप नहीं, मेरा काफी लोगों ने रिक्वेस्ट बोला है है। तो मैं दोबारा से अगले सेशन में दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, छोटा ही हाँ कंसेप्ट है, वही मैं मैं बता दूंगा।
वही मैं रिक्वेस्ट है आपके से, आप थोड़ा सा समझे नहीं तो कोई अच्छा दिक्कत होता नहीं है आप। सर, रिक्वेस्ट वाली कोई बात नहीं है, मैं आपको अगले सेशन में दोबारा बता देता ओके ओके सर, ओके सर। हूँ। ओके ओके। सुनील जी, अगर आपने अपना गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, रजत जी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो आप किसी और के नेम से अकाउंट बना लीजिएगा। अगर आप अगले बैच में हैं तो मैं अगले बैच में आपको समझा दूंगा कैसे करना है, ठीक है, मैं आपको समझा दूंगा। टिल देन थैंक यू सो मच गाइस, अगले सेशन में मिलते हैं और मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 28 या 30 है सर? अच्छा सुनील कुमार जी आप इसी सेशन के हैं, तो आप किसी और अपने फैमिली में किसी भी नाम पर अपना अकाउंट बना सकते हैं, बट बस ये याद रखिएगा कि डिपॉजिट और विड्रॉ उसी अकाउंट से होगा। मतलब जो आपने नाम डाला, फॉर एग्जांपल मेरी बहन का नाम है प्रिया, तो अगर मैं प्रिया के नाम से अकाउंट बनाया है, तो प्रिया के नाम से स्टार्ट रेट पे अकाउंट बनाया है, तो प्रिया के नाम से ही डिपॉजिट होगा, बैंक अकाउंट भी उसी का लिंक होगा और उसी पे विड्रॉ जाएगा, बस ये याद रखिएगा। हाँ अगर कोई है तो मैं बता रहा हूँ, अगर आप नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी गाइस मैं अगले आपके सेशन में डाउट्स लेता हूँ, अभी चलते हैं एंड गुड नाइट, टेक केयर।